नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो चलिए, मेरा अगला सवाल शुरू होता है। आप अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त करी है, किस विद्यालय से, आप बता पाए तो? जी नमस्कार सभी श्रोताओं का और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं। सबसे पहले उन सभी का आभार, धन्यवाद कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे इस चैनल को सराहा। तो इसी चैनल की कुछ नई बातों को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपने तीसरे पड़ाव पे, यानी कि तीसरा हमारा एपिसोड है। जैसा कि आपने सवाल किया मेरी माध्यमिक और उच्च शिक्षा कहाँ से मैंने ली, तो देखिए हमारे आर.के.पुरम सेक्टर 6 हुआ करता था, जहाँ पे एक सरस्वती शिशु बाल विद्यालय था। उस विद्यालय में मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। बहुत ही अच्छा स्कूल था, बहुत ही सुंदर। वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था जो कि बहुत ही सुंदर था। हम सुबह निरंतर हर रोज़ हमारा ये शेड्यूल होता था कि हम विद्यालय से पहले मंदिर में जाते थे और वहाँ पे अपना विश मांग के फिर हम अपने स्कूल में प्रार्थना में शामिल होते थे। उस समय की प्रार्थनाएं भी मेरे को अभी भी याद है। बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं होती थी और बहुत ही अच्छा माहौल होता था। उसके बाद मेरी उच्च शिक्षा आर.के.पुरम सेक्टर 12, जो कि बहुत ही अच्छा सरकारी स्कूल था उस समय पे। तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं, बड़े पार्क्स और हमारे स्कूल में ऑडिटोरियम भी था, खेलने के लिए अच्छे टेनिस कोर्ट वगैरह सब कुछ था। तो बहुत ही सुंदर स्कूल था। वहाँ से मेरी शिक्षा आगे बढ़ी। तो यही मेरा शिक्षा का है कि आपने जो सवाल किया था आर.के.पुरम सेक्टर 12 और सेक्टर 6। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने स्कूल के बारे में तो बताया आपने। हम जानना चाहेंगे कि उस समय के अध्यापक जो हुआ करते थे, उनकी अगर कुछ बातें आप बता पाएँ। जी बिल्कुल, मैं बहुत उत्सुक हूँ ये बताने के लिए, क्योंकि उस समय पे बहुत ही अच्छे अध्यापक, प्रधानाचार्य, मतलब बहुत गाइडेंस वाले, बहुत ही अच्छे गाइडेंस वो रहते थे, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनका मोराल, उनको समाज की समझ, इन चीज़ों पे बहुत गौर किया जाता था। तो मेरे को बहुत अच्छी स्मृतियों में है हमारे उच्च शिक्षा के जो स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने मेरे को बहुत प्रभावित करा और उनके व्यक्तित्व से मैं आज तक प्रभावित हूँ। उनका नाम फेमस था धोती वाले प्रिंसिपल के नाम से। वैसे उनका नाम था जयंती प्रसाद मिश्रा जी। बहुत ही अच्छे इंसान, और मैं दुआ करता हूँ कि अभी भी वो जहाँ भी हों स्वस्थ हों। तो उन्होंने मेरे को बहुत प्रभावित करा है मेरे जीवन में। उनकी सिखाई हुई कुछ बातें मुझे अभी भी याद हैं। तो मैं उनके बारे में अब इस एपिसोड में तो नहीं, मगर कभी आगे अगर जिक्र हुआ तो उनके बारे में डिटेल में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। जी चलिए, जान के बहुत अच्छा लगा हमें, और हम चाहेंगे कि उनके बारे में हमें और भी कुछ आप बताएं आगे। तो चलिए, मैं चाहूँगी कि जब हम कार्यक्रम का अंत करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा मैसेज मिले जो कुछ मोटिवेशनल हो या पॉजिटिव हो, जिससे लोगों को अच्छा काम करने में मदद करे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि आज के समय में इस तरीके की बातें शायद कमी होती हैं। तो मैं आज की जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने को किसी से सबसे पहले तो कंपेयर ना करें पढ़ाई के स्तर पर, कि भाई उसके ज़्यादा अंक हैं, मेरे कम अंक आते हैं, वो पोजीशन ला रहा है, मैं पोजीशन नहीं ला पाता। अपने भीतर की कला को पहचानें
आपको किस में मज़ा आता है, आप किस में एंजॉय करते हैं, आप किस में आपकी रुचि है, क्या काम ऐसा है जो आप करने में आपको खुशी मिलती है भीतर से। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वह खेल कूद हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कला हो सकती है, कोई गाना अच्छा गा सकता है तो कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा सकता है, किसी को रिदम की बहुत अच्छी समझ होती है, किसी को सुरों की बहुत अच्छा ज्ञान होता है, किसी में खेल की प्रतिभा होती है तो किसी में कला की प्रतिभा होती है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई को ना देखते हुए अपने भीतर की उस जो यूनिकनेस है उसके ऊपर अगर काम करें, और मैं आजकल के पेरेंट्स से भी, अभिभावकों से भी यही प्रार्थना करूँगा कि अपने बच्चों के भीतर कभी भी एक कंपटीशन वाला जज्बा ना लाएं कि भाई आपके किसी जानकार को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा पोजीशन आ रही है, रैंक आ रहे हैं, आप उसमें ना जाएं, क्योंकि जो पढ़ाई स्कूल की है वह सबसे बड़ा जो रोल अदा करती है हमारे जीवन में, वो ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट पे काम करता है, हमारे मेंटल लेवल को ग्रूम करने के लिए काम करता है, ताकि हम किस तरीके की हमारी सोच है, और उस सोच के साथ आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम इस एपिसोड को ऐसे तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं, हम आपसे गीत तो ज़रूर चाहेंगे। तो इस बार कौन सा तराना हम उम्मीद करें? जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों के लिए आज भी बहुत ही सुंदर सा तराना, और मैं समझता हूँ आज का जो गीत है, कोई इस धरती पे, मैं ये पूरे विश्वास से कहता हूँ कि इस पृथ्वी पे कोई होगा जिसको वो तराना ना पसंद आए। शायद सभी के जीवन से जुड़ा होगा, वो हमारे जीवन की सच्चाई है उस तराने में। तो आइए हम उस तराने को सुनते हैं। आपको अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, नहीं तो हमें कमेंट में बताइए हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप बताइए, हम किस प्रकार अपने इस कार्यक्रम में आपको सम्मिलित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा। ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ
कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा